जब भी इस जमाने में क्रिकेट का इतिहास लिखा जाएगा, पहले सफे पे तेरा नाम जरूर आएगा। ये सिद्धू का दावा है अकरम तेरे लिए, न पहले तुझसा कोई आया था, न आने वाले समय में तुझसा कोई आएगा। अरे क्या बात है। क्रिकेट के साथ क्या हुआ था सर? वो स्टोरी तो थी, मैं 19-20 साल का था, पतला सा था मैं, लंबा था बट बहुत पतला। बारबाडोस टेस्ट मैच था, तो इमरान भाई कप्तान थे, मिडॉन पे खड़े, वो आखिरी ओवर था और मैं तेज हो चुका हुआ था, मुझे पता था कि मेरी पेस आ गई है। मैं भागा, पहला बाउंसर किया, वो हेलमेट नहीं था पहनता हुए रिचर्ड्स, टोपी थी, टोपी गिरी तो मैंने अंग्रेजी में थोड़ी बहुत आती थी तब मैंने कहा ओए यू डोंट नो हाउ टू बैट, और साथ में एक दो स्लेजिंग भी कर दी उसको, अंग्रेजी की 2-3 आते थे मुझे, जुमले वो मैं कह नहीं सकता, वो कह दिए मैंने उनको। उसने कहा डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, आई विल किल यू। मैंने कहा किल मी क्या, ये क्रिकेट मैच है, किल क्या। फिर मैं डर गया, बिकॉज वो इतना बड़ा, इतना उसका दंड, मैं डर गया। मैं क्या यार वाकई ना मार दे। मैं इमरान भाई के पास गया, मैं क्या इमरान भाई 6 पैक एंड फुल बॉडी, मैं क्या स्किपर, वो कह रहा है मैं he'll kill me, said no I'm with you don't worry, और बाउंसर करो। मैंने फिर बाउंसर किया, फिर टोपी गिरी, फिर मैंने जाके उसको ऐसे ऐसे करके कुछ, तब रेफरी नहीं था, पता नहीं क्या कुछ किया उसको। तो अगली गेंद पे, तीसरी आखिरी ओवर की वो गेंद और लास्ट ओवर था, वो बोल्ड कर दिया मैंने। अच्छा। फिर और 1-2 गालियां निकाली, अब वो थूके मुंह के फेंकता चला गया, जो उसकी आदत थी थू थू करके। अब मैं अपने ड्रेसिंग रूम में, वो अपने ड्रेसिंग रूम में। अब मैं जूते उतार रहा हूँ अपने स्पेक्स, तो उसका जो था रूम अटेंडेंट वेस्ट इंडियन, कम ऑन मान, आई सेड व्हाट, समबडी इज आउटसाइड, बाहर कोई तुम्हारा वेट कर रहा है, वेस्ट इंडियन एक्सेंट में। मैंने कहा हु, कम एंड हैव अ लुक मान इज सीरियस। मैं कहा अच्छा कौन है, मैं एक जूता पहना हुआ था, एक उतारा, मैं देखा तो विव रिचर्ड बगैर कमीज के, पसीना और बल्ला हाथ में पकड़ा, मेरा वेट कर रहा है। मैं वापस अंदर भागा, बिकॉज़ वो पतला था, मैंने कहा एक्चुअली मुझे मार देगा। इमरान के पास गया, मैं इमरान भाई के पास गया, मैं क्या स्किपर वो बाहर खड़ा है, वो मुझे मार देगा, प्लीज उससे बात करें, तुम्हारी लड़ाई है खुद जाके लड़ो। और मैंने फिर क्या किया, वो जा नहीं था रहा, मैं उसके कदम पकड़ लिए जाके, मैं क्या सो सॉरी इट विल नेवर हैपन अगेन। वो इतनी सी अंग्रेजी आती थी, उसी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया उसको। देखो जी, जिंदगी में बहुत हंसाऊं मैं, हंसाया भी बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा हंसाऊं मैं जो इंजमाम उल हक रनआउट हुआ था वसीम अकरम के साथ। अगर तुम लोटपोट ना हो गए ना तो सिद्धू मेरा नाम नहीं, सुना दे वसीम पापे होया कि इंजी, तो इंजी 90 पे बैटिंग कर रहा था, गर्मी थी शारजा में, और आखिरी ओवर था, तो मैंने कहा इंजी तू थका हुआ है, आखिरी 2 गेंदें 3 रह गई हैं, तो बॉल यहां लगाना, मैंने भागाना है, रन ले लेना है। एम्ब्रोज बॉलिंग कर रहा था, इंजी ने कहा ठीक है वसीम भाई। अब वो आया, एम्ब्रोज ने यॉर्कर किया, इसके पांव पे लगा, ये गिर गया, और मैं इंजी के, मैं भाग पड़ा, मैं ऊपर जाके खड़ा हुआ, मैं ऐसे, इंजी नीचे, मैं कह इंजी, कह रहे वसीम भाई आप यहाँ कहाँ। और आगे जवाब भी तो सुन लो, जवाब मुझे याद है, उसको याद नहीं है। इतनी मोटी गाली देके मैं तेनू मत्था टेकन आया। तुझे सजदा करने आया मेरी जान, ग्लव्स पहन के मैं ड्रेसिंग रूम में, एक ही एंड पे खड़े रहे थे दोनों। और इंजी का जो था ना, वो रनआउट की उससे बात करो वो नाराज हो जाता था, कह रहे जी मैं ठीक हूं, आप सब लोग खराब हैं, आपकी रनिंग खराब है। वो इंजी तो आलू कहने पे भी नाराज हो जाता था। वो भी एक बड़ी फनी स्टोरी है। दिल्ली का टेस्ट जी, जहां फेमस टेस्ट मैच कुंबले ने 10 आउट किए थे, पैक हाउस, पहला टेस्ट मैच हम जीते चेन्नई पे, तो बड़ा क्रूशल मैच। अब इंजी बैटिंग कर रहा था, तो पूरे स्टेडियम ने उसको बुलाना शुरू कर दिया, अब आलू आलू आलू। इंजी बैटिंग कर रहा था, उसको गुस्सा आ गया, तो मैं उसके साथ था, मैं कहा इंजी तू गुस्सा क्यों कर रहा है, कहने दे उसको वसीम भाई 50,000 बंदा आपको आलू को, आपको गुस्सा नहीं आएगा। जैसे आपस की बात है, दोनों एक दूसरे को पता रखते थे कौन कौन स्कोर कर रहा है, और मैं इमरान भाई के साथ होता था, मैं कहता इमरान भाई कपिल भाई ने 100 कर दिया, अच्छा देखता हूं मैं इसको, अगले मैच में मैं भी 100 करता हूं। तो एक वो प्रोफेशनल राइवलरी थी दोनों में। अरे सिद्धू भाजी, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछो। ये लड़कियां ज्यादा किस चीज से इंप्रेस होती थी इनसे, इनकी बॉलिंग से, ये जो बाल उड़ते उड़ते आते थे, ये क्या आप ऐसा नहीं, वसीम सर मैच से पहले 2-2 बार शैम्पू तो नहीं करते थे, ऐसा लगता था हमें। देखिए हम नकल करते थे ग्रेट इमरान खान की, जो वो करता था
बाल लंबे थे, मेरे भी लंबे हो जाते थे, बाल छोटे करता था, हम भी छोटे कर लेते थे। देखिए बात बता रहा हूं, हम बड़े फॉरेन कोचेस को बड़ा पसंद करते हैं। ये भी एक स्टोरी है जी। जेफरी बायकॉट को हायर किया पाकिस्तान बोर्ड ने, और उसका एक्सेंट भी बड़ा अजीब सा है, अप नॉर्थ का, यॉर्कशायर का। तो मैं तब खेल रहा था, ये 2002 की बात है। तो मैं ट्रेनिंग करने गया स्टेडियम, वो उन्होंने यंगस्टर बुलाए हुए थे, इमरान नजीर हमारा बड़ा टैलेंटेड बच्चा वो भी था। तो उन्होंने एक छोटा टेंट लगाया हुआ था, तंबू सा, उसमें से आपको सिर्फ सर नजर आ रहे थे, वो बात उसे कुछ कर रहे थे। तो मैं ग्राउंड के 5 चक्कर लगाए, 25 मिनट तो लग गए होंगे। फिर मैंने स्प्रिंटिंग की, स्ट्रेचिंग की, पौना घंटा हो गया। मैं इमरान को देख रहा हूँ ऐसे ऐसे करी जा रहा है, ऐसे ऐसे। वो खत्म हुआ सारा कुछ, मैंने इमरान को, मैं क्या इधर आया जी भाईजान, मैं क्या इमरान तू ये ऐसे ऐसे करी जाता, कुछ समझ आया? के अंदर नहीं। तो मैं क्या ऐसे ऐसे कर रहा था, कह रहा अगर ऐसे 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 करता वो 2 घंटे और बोलता। तो आप उनको क्रिकेट का दबंग मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। ओके। शोले का गब्बर सिंह? गब्बर सिंह, इमरान खान। सब कांपते थे पत्तों की तरह। बिल्कुल। आजकल भी कांप रहे हैं बाजी। वो इमरान भाई हमें ढूंढ लेते थे, वो उन्हें साइकी पता थी वो, और ये ढूंढ के वो जब गलती करो ना क्रिकेट में, डांटते थे आपको वो? डांटना तो बड़ा प्यार कर दिया तूने मेरी जान। ऐसी ऐसी बातें करते थे कि तुम 3 दिन तुम्हें नींद नहीं थी आती। श्रीलंका से मैच था, मैं नंबर 11 का बैट्समैन बच्चा था, हरी हरी विकेट थी। उन्होंने कहा तुमने गंदी शॉट नहीं मानी, रोकते हो आउट हो जाओ। और मैंने क्या किया, जाके गंदी शॉट मार दी। अब आखिरी खिलाड़ी था, उसके बाद बॉलिंग थी हमारी, सियालकोट मैच था अगेन। तो ड्रेसिंग रूम में ऊपर गया और बाथरूम बिल्कुल साथ थे। तो मैंने कहा, मैं पैडो समेत मैं बाथरूम घुस गया। मैंने कहा पैड स्किपर है, ये जूते पहन के निकल जाएंगे नीचे, बाद में भूल जाएंगे। पर नहीं, तो जूते पहन के सीधा बाथरूम में मेरा कान पकड़ के, इधर बाहर आना तू। 2-4 गालियां निकाली, सीधा किया, फिर कहते चलो बॉलिंग करो आके। तो छोड़ते नहीं थे, उनको साइकी पता थी। और कई दफा उनसे कोई चीज मिस हो जाती थी ना, वो हाइलाइट्स देख के अगले दिन सुबह पकड़ लेते थे।